दोस्तों, आज बात करते हैं इमोशंस को चैनलाइज करने की। हमारी भावनाओं को हम किस तरह से चैनलाइज करके या उन्हें एक विशेष रचनात्मक दिशा में मोड़कर उन्हें प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पहले बात करते हैं रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी की। एक शाम उपासना के समय जब महर्षि वाल्मीकि नदी किनारे जा रहे थे, तभी एक शिकारी के द्वारा वहां उपस्थित क्रोंच पक्षी को मार दिया गया। इसे देखकर पहले तो महर्षि वाल्मीकि के हृदय में क्रोंच पक्षी का विलाप देखकर करुणा व दया का भाव उत्पन्न हुआ और बाद में शिकारी के प्रति गुस्से का भाव उत्पन्न हुआ। इन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप उनके मुंह से अनायास ही एक छंद की रचना हो गई। बाद में वाल्मीकि जी द्वारा रामायण को छंदबद्ध भी किया गया। यह तो एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा व्याप्त है। इसे हम इमोशंस को चैनलाइज करना कहते हैं। हम सभी के अंदर फीलिंग्स, भावनाएं बनती और नष्ट होती रहती हैं। फीलिंग्स भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम, वात्सल्य, घृणा, नफरत, गुस्सा, दया, चिड़चिड़ाहट आदि। और हम सभी इन भावनाओं को अपने अपने तरह से प्रकट भी करते हैं। अब बात करते हैं इमोशंस को चैनलाइज किस प्रकार किया जाता है। जैसा हमने ऊपर कहानी में देखा, वाल्मीकि जी को भी करुणा का भाव व क्रोध का भाव उत्पन्न तो हुआ, किंतु उसका परिणाम व्यर्थ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उस समय उत्पन्न हुए इमोशन को चैनलाइज करके और एक श्लोक की रचना कर दी। इसके विपरीत यदि वाल्मीकि जी उस करुणा से सिर्फ दुखी होकर रह जाते तो इसे इमोशंस का चैनलाइजेशन नहीं कहा जाता। लेकिन वाल्मीकि जी के द्वारा अपने इमोशंस को एक रचनात्मक दिशा में मोड़ दिया गया और एक श्लोक रच दिया गया, इसलिए इसे इमोशंस का चैनलाइज करना कहा जाएगा। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का यह उदाहरण कोई एक उदाहरण नहीं है। इतिहास में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल जी की कविताएं उनके देश के प्रति विचारों से संबंधित होती थी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा भी इन्हीं भावों को चैनलाइज करके और काव्य की रचना की जाती थी। इसी तरह महान गणितज्ञ एस रामानुजन की भगवान नामगिरी पर अत्यधिक आस्था थी। वे मंदिर में घंटों बैठे हुए गणित का अभ्यास करते थे। रामानुजन भगवान के प्रति अपने अगाध श्रद्धा और आस्था को गणित के रूप में अभिव्यक्त करते थे। यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है इमोशन को चैनलाइज करने का। दोस्तों, इमोशंस को चैनलाइज करके उसका प्रोडक्टिव उपयोग करना ठीक वैसा होता है जैसा कि नदी के बांध के पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रकार हम भी हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले संचारी भावों या कहें कि टेम्परेरीली उत्पन्न होने वाले इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हैं। हम अपनी इमोशनल एनर्जी का उपयोग कई प्रकार के रचनात्मक कार्यों में कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि वर्क स्ट्रेस को दूर करने के लिए लोग गार्डनिंग, कुकिंग जैसे कार्य करते हैं। यह भी एक प्रकार का इमोशंस को चैनलाइज करने का तरीका है। इसी प्रकार अगर आप पेंटिंग में रुचि रखते हैं तो आप अपने इमोशंस के हिसाब से उसी क्षण पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आप कविताओं में रुचि रखते हैं तो आप कविताओं को लिख सकते हैं। उसी प्रकार संगीत, काव्य, खेल, चित्रकला, कोई वाद्य यंत्र बजाना जैसे कई प्रकार के रचनात्मक व सकारात्मक कार्यों से आप अपने इमोशंस को चैनलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से कभी भी यदि आपको जीवन में बहुत अधिक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, चिंता, इनसिक्योरिटी, अनिश्चितता, रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, गिल्ट, एम्पैथी जैसे भाव आए तो आप उन्हें सिर्फ आर्ग्यूमेंट, डिबेट, शिकायतों, सेल्फ पिटी या चिड़चिड़ाने में वेस्ट मत कीजिए, बल्कि जरा सा अलग नजरिए से सोचिए। जो इमोशंस आपको मिले हैं, यह एक प्रकार से ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया कच्चा माल है। अब इस कच्चे माल से आप क्या तैयार करते हो, यह आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है। अगर धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतारते जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने खुद की प्रोग्रामिंग कर लेंगे। इमोशंस अपने नेचर में नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग कर उसके रिजल्ट को पॉजिटिव बना सकते हैं। दोस्तों, आपके इमोशंस में भी एनर्जी होती है, बस जरूरत है उस एनर्जी को पहचानने की। अपने भावनाओं की ऊर्जा को पहचानिए और उन्हें एक सही दिशा देकर बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस तरह से अपने इमोशंस को चैनलाइज करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।